अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। ये प्रोग्राम तकरीबन लगभग हमारे प्रोड्यूसर साहब बेहतर बता सकते हैं, मगर मुझे लगता है तकरीबन 100 एपिसोड्स हमने कर लिए हैं। और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के, और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं हमारे, और मरीज़ों में हर दिल अज़ीज़ हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मिस नादिया शेख हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम है, और अहमियत उसकी डॉक्टर साहब मिस नादिया ये है कि दिल के मामलात जो हैं, दिल से जुड़े हुए मामलात जो हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के मामलात जो हैं, वो डायबिटीज़ में कुछ और तरह के हो जाते हैं, उनकी पेचीदगियाँ और तरह से हो जाती हैं, दिल पे क्या असरात मुरतब होते हैं, CVD क्या चीज़ है, ये ज़रा कुछ बताइए। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि CVD क्या चीज़ है। CVD है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। होता ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम यानी शरह मौत की जो वजह है, डेथ कॉज ऑफ डेथ जो मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट वो हार्ट डिजीज़ है। और ये शुगर और हार्ट डिजीज़ इतने लाज़िम व मलज़ूम हैं कि इसको कहा जाता है कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ इक्विवेलेंट, यानी शुगर का होना हार्ट डिजीज़ के होने के बराबर समझा जाता है। यानी अगर किसी आदमी को सिर्फ डायबिटीज़ है लेकिन उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको ट्रीटमेंट वाइज या उसको प्रेफरेंस वाइज ऐसे देखेंगे कि इसको हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि ये दोनों इस्तिलाहात बराबर गिनी जाती हैं। यानी शुगर का होना हार्ट डिजीज़ होने के मुतरादिफ है। गॉड, तो ये इसका बहुत आपस में गहरा ताल्लुक़ है, और उसकी वजह ये है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात इसलिए नहीं कि जब हमारी शुगर हाई होती है, हमारा ग्लूकोज जब ज़्यादा होता है, तो हमारी जो खून की नालियाँ हैं, जो दिल की भी नालियाँ, जो दिल की नालियों को सप्लाई, जैसे कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं, और बाकी जो हमारे सिस्टम की जो नालियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर डिपॉज़िट्स आ जाते हैं, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात तो उसमें जो डिपॉज़िट हुआ होता है उसके अंदर ब्लीड होता है, तो वो एकदम नाली ब्लॉक कर देती है। क्योंकि हार्ट को अगर आप देखें, जो 3 मेजर जो खून की नालियाँ उसे सप्लाई करती हैं, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, एक लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। लेफ़्ट की आगे 2 ब्रांचेज हैं, यानी 3 वेसल हैं, एक सामने वाली दीवार को, एक बाहर वाली दीवार को। यानी अगर हम इसको देखें कि दाएँ एक नाली जो जिसको राइट कॉर्नरी आर्टरी कहती हैं, वो दिल की दाईं दीवार और दिल की जो फ्लोर है, दिल की जो बेस है, उसको सप्लाई करती है। जो लेफ़्ट वाली है उसकी 2 ब्रांचें, सामने वाली ब्रांच सामने वाले हिस्से को, और जो बाहर वाली लेटरल ब्रांच जिसको कहते हैं वो लेटरल उस हिस्से को सप्लाई करती है। तो खुदा ना खासा इनमें से कोई एक नाली ब्लॉक हो जाए या तंग हो जाए तो इसमें से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर मिस, आपका सवाल क्या बनता है? मेरा सवाल ये बनता है, जैसे भी आपने बात की कि जैसे डायबिटीज़ जब किसी को होती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो उसको दिल की बीमारी भी होगी, दिल की हार्ट अटैक, यानी कि उससे हार्ट अटैक ही होता है ना, तो हम उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो लाजिम व मुलजिम जैसे कोई चीज़। तो ये रिस्क क्यों बढ़ रहा है, इसकी रीज़न क्या है? रिस्क इसलिए बढ़ रहा है कि देखिए, जो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट हैं उनका अच्छा कंट्रोल नहीं होता। जब अच्छा कंट्रोल नहीं होता तो उनकी जो डैमेज है, वेसल का डैमेज ज़्यादा होता है। और एक और बड़ी बात जो हम बहुत सारी चीज़ों को अगर हम इसके साथ वजूहात को जब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मोटापे के साथ एसोसिएटेड होती है, और मोटापा हार्ट डिजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड है। डायबिटीज़ के अंदर हमारे लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, खून की जो चर्बी हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं, और हार्ट डिजीज़ के अंदर भी ये मोटापे की वजह से डिस्टर्ब होती हैं। और अक्सर ये सारी सिलसिला आप समझ लें 6 से ज़रब दे दी जाती है। यानी अगर बंदा डायबिटिक भी हो और स्मोकर हो, यानी जो सिगरेट पीता है वो शख्स, उसको हार्ट अटैक का ख़तरा 600% है। हम 100% भी नहीं कहते, 200% भी नहीं कहते, 600% है। यानी वो ऑल द टाइम सिटिंग ऑन द वेलकनो, कि उस पर आतिश फ़शां के दहाने पे बैठने वाली बात है। इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल मैं देता हूँ पेशेंट को समझाने के लिए, कि आप ऐसे है कि तसव्वुर करें कि आप ऑयल टैंकर के ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो कितने फ़ीसद चांस है कि
वहाँ पे धमाका हो जाएगा या आग लग 100% जाएगी। कहेंगे। तो वो कहे जी 100% है, तो मैंने कि इसका 600% है, वो 100% है, ये 600% है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि ख़ास तौर पे वो अफराद जो डायबिटिक हैं, अगर वो सिगरेट पीते हैं तो ये एक ज़्यादा- बहुत डेडली कॉम्बिनेशन इसको हम कहते हैं। जी। अच्छा, इन इम्कानात को कम कैसे किया, दिल के दौरे के इम्कानात को कैसे कम किया जा सकता है डायबिटीज़ में? देखिए जी, डायबिटीज़ का जो अगर हम देखते हैं कि इसको खाली अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अपनी सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर लूँ और मेरा हार्ट अटैक का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और बहुत सारे लोगों का पहले ख्याल भी था। तो दुनिया में एक ट्रायल हुआ जिसको UKPDS ट्रायल किया गया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को जब देखा कि उनकी बड़ी शुगर, न्यूली डायग्नोज पेशेंट उन्होंने सेलेक्ट किए और उन्होंने देखा कि उनकी शुगर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, A1C बड़ा अच्छा मेंटेन रखा। तो उन्होंने देखा कि इनको हार्ट अटैक का ख़तरा इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना इनकी आँखों की पेचीदगियाँ, गुर्दों की पेचीदगियाँ वो कम हो गई, लेकिन हार्ट डिजीज़ इतनी कम नहीं हुई। तो इससे क्या चीज़ वाज़े हुई? इससे चीज़ ये वाज़े हुई कि बहुत सारी चीज़ें शुगर के अलावा भी ज़िम्मेदार हैं जो हार्ट अटैक का बायस बनती है। शुगर उसमें ऐड ऑन करता है। जो मतलब जैसे हाई ब्लड प्रेशर आमतौर पे एसोसिएट होता है, तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल ज़रूरी है, लिपिड्स का यानी खून में चर्बी का कंट्रोल भी ज़रूरी है, मोटापे का कंट्रोल भी ज़रूरी है, स्मोकिंग करना भी बंद है। तो हार्ट डिजीज़ बेसिकली इट्स ए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। तो डायबिटीज़ उसमें एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि दिल की बीमारी, अब ये शायद डिटेल्स इसकी आप ही बताएंगे, मगर इसके बुनियादी तौर पे वार्निंग साइंस क्या हैं, अलामात डॉक्टर कैसे तशखीस करता है? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें बाज़ औक़ात हमें जो बहुत सारे हमें मरीज़ों के लिए भी मैं मुझे बताना ज़रूरी समझूंगा और डॉक्टर्स के लिए भी, जो हमारे जनरल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स हैं। इसमें बाज़ औक़ात डायबिटीज़ के अंदर अगर पुरानी डायबिटीज़ है, पुरानी एडवांस किस्म की डायबिटीज़ है जिसमें न्यूरोपैथी हो जाती तो हार्ट अटैक होता है, तो वो साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, यानी पता ही नहीं लगता कि हार्ट अटैक हो गया। दर्द और वो कोई घुटन दर्द वगैरह, वो घुटन वगैरह नहीं होती। और ये काफ़ी जो लोग जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ उन लोगों में तो इससे नुकसान नहीं हो सकता? नुकसान कोई हो सकता साइन है। ही नहीं आया, आप warning? साइन नहीं आया। देखिए जो भी दर्द है, ये दर्द हमारे लिए बेसिकली एक नेमत है। तो हमें एक बीमारी का पता बता देते कि बीमारी अंदर जन्म ले रही है, वो काम कर रही है, तो उसको हमने उसको कैसे टैकल करना है। तो इसमें जो सबसे जो कॉमन अलामत जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर वो देखी है कि मरीज़ कहते हैं हमें सांस चढ़ता है, अच्छा, हमें सांस चढ़ता है, हम चलते हैं तो सांस चढ़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ तो एक बहुत देर आम ज़मीन पे भी चलने से सांस चढ़ता है, थोड़ा सा भी हम काम करते तो सांस चढ़ जाता है। क्या आप लोग बोलते हैं इसको? डिस्नी ऑन एक्सर्शन, माइल्ड एक्सर्शन। अच्छा, अब इसमें जब सांस चढ़ता है तो ये उन लोगों को पता चले जो चलते हैं, जो वॉक नहीं करते उनको ये भी नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, जो वॉक करता है, एक आदमी वॉक करता है, रोज़ नॉर्मल तरीके से वॉक करता है, एक दिन वॉक करने के लिए जाता है, उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये एक उसके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि ये उसके लिए एक उसको फौरी तौर पे डॉक्टर की हेल्प देखनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है कि चलते हुए घुटन महसूस होना, सीने पे दबाव महसूस होना, बोझ महसूस होना। हम अपनी जो पुरानी किताब थी जो क्लिनिकल मेथड्स की, उसमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई थी कि एक इंसान चेस्ट जो हार्ट की चेस्ट पेन को इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक आदमी लेटा, उसके सीने पे हाथी खड़ा है, यानी इतना बोझ उसको महसूस होता है चलने से, घुटन महसूस होती है, सीने में दबाव महसूस होता है कि वो जो है उसके कि जैसे कोई हाथी वो इसके तो सीने फिर पे। बिल्कुल नहीं चल पाएगा ना डॉक्टर साहब। हाँ, तो उसको ये चलने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा कि चलता है और जो हमारे जो पीछे कंधे हैं, कंधों के पीछे, कंधों के दोनों कंधों के दरमियान भी दर्द हो सकती है, और ये दर्द अगर सीने में सामने होती है, ये बाज़ औक़ात ये जबड़े तक भी जा सकती है, दांत की दर्द भी हो सकती है, लेफ़्ट बाजू में भी जाती है। बहुत सारे लोग सिर्फ लेफ़्ट बाजू की दर्द को ही समझ लेते हैं, और कई दफ़ा मैं एक दो पेशेंट देखे हैं उनकी छोटी उंगली के अंदर वो दर्द आ रही थी, इधर से शुरू हो रही थी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंगली चीज़ कि कुछ लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ऐसे पेट में दर्द होता है, और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उनको बदहज़मी हुई है, सीने में जलन होती है जो किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उनको उल्टियाँ आ रही होती हैं, और दूसरा उनके मैदे में दर्द सी हो रही होती है, वो मैदे के दर्द का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन दर्द वो तो एक सिम्टम है ना, वो तो सिम्टम है ना। तो इस तरह जो, और ख़ास तौर पे ये उन केसेस में होता है जहाँ पे दिल की जो नीचे वाली दीवार जो एग्जैक्टली डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करती है, तो उन लोगों में के अंदर डिस्पेप्सिया की सिम्टम, जिसको हम कहते हैं बदहज़मी की ऐसे कैफियत सी लगती है, तो इस तरह ये हो सकता है।
और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो नॉर्मल ज़मीन पे तो सही चल रहे होते हैं, लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक दो सीढ़ियाँ चढ़ने पे उनका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाता है, तो और उनको साथ चेस्ट पेन भी शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। और ये तो है हमें कि जो अंजाइना के सिम्टम्स हैं, जो हमें किसी वक्त ये अलर्ट है, यानी ये हमें ये अलर्ट कर, जो कोई मरीज़ अगर ये चीज़ें बताता है तो उसको फौरी तौर पे मेडिकल हेल्प के लिए देखना चाहिए। लेकिन जो फ्रैंक कार्डिक पेशेंट, जिसको मायोकार्डियल इंफाक्शन कहते हैं, जब दिल की नाली कंप्लीट ब्लॉक हो गई या इतना ऐसा डैमेज हो गया है, उसमें पेन बहुत सीवियर होती है, सेंटर में हो सकती है, जो मैंने बताया जैसे जा कर सकती है, लेफ़्ट बाजू में जा सकती है, पीछे की तरफ जा सकती है, और बंदा बेहोश भी हो सकता है और सांस भी फूल सकता है, क्योंकि अगर दिल की हरकत नहीं हो रहा पूरा तो फेफड़ों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे मरीज़ को लेटना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें, ये सीवियर फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज़ है। तो बहरहाल खैर, लेकिन अच्छी बात है कि अगर हम एक प्लान से वर्कआउट करें तो ये चीज़ों से हम बच सकते हैं। सर तरीका क्या है, दिल की बीमारी से बचने का तरीका क्या है? हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे तरीका क्या है। जैसे मैंने ये पहले बात की कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, इसमें एक फैक्टर नहीं है। सबसे पहले अच्छी बात है कि डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखा जाए, तो डायबिटीज़ का कंट्रोल आपको बड़ा अच्छा मैनेज करना चाहिए। और आजकल जो डायबिटीज़ की जो अद्वियात हैं, उन अद्वियात में से कुछ ऐसी अद्वियात आ गई हैं जो हार्ट को बिलवास्ता तौर पे फ़ायदा पहुंचाती है। उनमें से एक है GLP-1 एगोनिस्ट ग्रुप की है, जो हमारे मुल्क में 2 इसके नाम की अद्वियात अवेलेबल हैं, जिससे विक्टोज़ा है, लीराग्लूटाइड के नाम से है, दूसरा ड्यूलाग्लूटाइड जो टूलिसिटी के नाम से अवेलेबल है, जो हफ्ते में एक दफ़ा लगती है। ये शुगर को भी कंट्रोल करती हैं और हार्ट डिजीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स ने साबित किया है। और दूसरी है SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जो इंसुलिन नहीं है, ये इंसुलिन नहीं है, टीका मगर लगता है, टीका लगता है। और दूसरा है कि SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जो ऐसी अद्वियात जो गुर्दों के ज़रिए जो हमारी जो ग्लूकोज़ है उसकी रीअब्जॉर्प्शन रोक के जो फालतू ग्लूकोज़ है उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करती हैं, इसको SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये भी जो ख़ास तौर पे जो एम्पाग्लिफ्लोज़िन है, ये हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुई है और हार्ट को भी फ़ायदा देती है, शुगर को भी फ़ायदा देती है। ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी हैं और डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी हैं। दूसरा है कि हमें ब्लड प्रेशर को बड़ा अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारा, अगर हम अपना जो ब्लड डायबिटिक पेशेंट है, अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रखें तो बहुत मुनासिब है। तीसरा कि एस्प्रिन का इस्तेमाल, जो खून को पतला रखने वाली अद्वियात हैं, वो इस्तेमाल की जाएँ। चौथी चीज़ है कि स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, हमें जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो अगर तो हमें हार्ट डिजीज़ नहीं है तो 100 से कम होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट का, लेकिन अगर हार्ट डिजीज़ है तो 70 से कम होना चाहिए। अगर बहुत सीवियर किस्म की हार्ट डिजीज़ है तो 55 से भी कम रिसेंटली रिकमेंडेशन है कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल उसको नीचे रखा जाए। और पांचवी चीज़ कि स्मोकिंग को बंद किया जाए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को रेगुलर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारे उस्ताद ये कहा करते थे कि अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका नेचुरल बाईपास हो जाता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर अच्छे चैनल्स बनते हैं, खून की नालियाँ नई डेवलप होती हैं, हार्ट को जो सप्लाई बेहतर करती हैं। तो ये चीज़ें हम इससे इलाज भी कर सकते हैं और इसको हम रोक भी सकते हैं। यानी बचाव और इलाज ये दोनों आपने बता दिए, यही तरीकाकार है कि हमें डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करें, अपना वेट मैनेज करें, वेट को जितना नीचे रखेंगे। अच्छा, वेट के बारे में अक्सर हमारे हम जैसे अद्वियात मैंने दोनों अद्वियात की बात की, GLP-1 एगोनिस्ट और SGLT2 इनहिबिटर्स जो दोनों बात की हैं, ये दोनों वज़न भी कम करती हैं। लेकिन इसमें मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो वज़न 100 किलो था, आज भी एक औरत आई कहती मेरा तो 85 किलो रह गया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा भी आपका वज़न ज़्यादा, भी आपको और कम करने की ज़रूरत है। तो इस बात पे परेशान है कि मेरा वज़न 100 से 85 क्यों हो गया। तो ये एक माइंडसेट है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, लोगों के अंदर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जितना वज़न हम नॉर्मल रेंज के अंदर BMI अपना जितना अच्छा रखेंगे, लोअर साइड पे रखेंगे, उतना ही बीमारियों से बचे रहें। आजकल तो ऐसी ऐप्स भी आ गई जो आपको आपकी एज और हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए, वो तो BMI हम कैलकुलेट किया जा सकता है ना। मतलब हमारे एशियंस के लिए हम कहते हैं कि 24 का BMI वो मुनासिब है, वेस्ट में 25 भी कहते हैं, हम 24 तक। लेकिन हमें ये एक चीज़ को माइंड सेट रखें कि नॉर्मल वेट का हमें पता होना चाहिए, हमारा नॉर्मल वेट और हमारा नॉर्मल BMI कितना होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता तो हम इस तरफ एफर्ट भी नहीं करेंगे।
या फिट नहीं करेंगे हम डायबिटीज़ का शिकार होते रहेंगे, हार्ट डिजीज़ का शिकार होते रहेंगे, ब्लड प्रेशर का शिकार होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो इस्तिलाहात हैं डायबिटीज़, ओबेसिटी, डायबिसिटी, इसका दिल की बीमारी से क्या ताल्लुक? देखिए, जो दिल की बीमारी है, जैसे मैंने बात की कि दिल की बीमारी, मैं इसको बेसिकली ना हम एक फैमिली मेम्बर्स कहता हूँ। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का होना, मोटापा होना, यूरिक एसिड ज़्यादा होना और आपके लिपिड्स डिस्टर्ब होना, डिसलिपिडीमिया जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर इसमें से एक भी है ना, तो उसमें से दूसरों को भी बड़ा प्यार होता है फैमिली मेम्बर्स में, वो दूसरे भी साथ आ जाते हैं। मसलन ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज़ भी होने का ख़तरा है और हार्ट डिजीज़ होने का भी ख़तरा है। अच्छा, अगर हार्ट डिजीज़ है तो ब्लड प्रेशर होने का भी ख़तरा है, तो डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा है। तो सारी ये चीज़ें इसमें जो कॉमन पैथोफिजियोलॉजी वो तकरीबन एक ही मिलती जुलती है, यानी एक ही मैकेनिज़्म है जो अंडरलाइंग वो चल रहा है। तो अब वो ये दुनिया में ये कहा जाता है कि जितना आपका वेस्ट लाइन ज़्यादा होगा, वेस्ट लाइन से मुराद है जितनी आपकी वेस्ट ज़्यादा होगी, कमरा होगा, तो हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ेगा। तो हम इसको ये कहते हैं, इससे टिकलिंग टाइम बॉम्ब इनसाइड द टमी। ये यानी कि पेट के अंदर वो टाइम बॉम्ब है, जो फैट है, एब्डोमिनल फैट है, जो किसी वक्त भी बढ़ सकती है और हार्ट डिजीज़ का बायस बन सकती है। तो वेस्ट लाइन को छोटा से छोटा रखने की कोशिश कीजिए। अक्सर ये जो हम जिक्र करते हैं पेयर शेप बॉडी, तो एप्पल शेप बॉडी, इनका इससे कोई ताल्लुक है? ज़रा ओबेसिटी को ना देखें, जो सेंट्रल ओबेसिटी है ना, जो हमारे ओबेसिटी दो तरह की ओबेसिटी है। एक है तो आपकी विसरल ओबेसिटी जो जिस्म के पेट के अंदर होती है, एक होती है दूसरी जो आमतौर पे ओबेसिटी, जो मोटापा जो जिस्म के बाकी हिस्सों पे भी होता है। जो पेट के अंदर इंटरनल ओबेसिटी फैट है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ऐसी चीज़ें हार्मोन्स पैदा करती है जो खून की नालियों को तंग करती हैं, आपके हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करते हैं, यानी वो प्रोथ्रोम्बोटिक किस्म के हार्मोन्स वो हार्मोन्स पैदा करते हैं जो इसको हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करते हैं। इंटरल्यूकिन्स हैं या दूसरे ट्यूमर नेक्रोटिक TNF वगैरह हैं, वो उससे बनते ज़्यादा। यानी एक बहुत बड़ा आपने एक ऑर्गन अलहदा अंदर बना दिया है जो हार्ट डिजीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो दैट इज़ वाई ओबेसिटी का ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग, जब हम कहते हैं कि आप डाइट पे कंट्रोल करें, फ़ैट्स को कंट्रोल करें, कोल्ड ड्रिंक्स को कंट्रोल करें और अपना वज़न नॉर्मल रखें, तो फिर ये सारी चीज़ें एज ए होल हम बचा सकते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली डायबिटीज़ कितनी ऊपर गई है और हार्ट डिजीज़ कितनी ऊपर गई। तो हमारा बेसिकली फोकस क्या है, हमने क्या सोचा हुआ कि हमारे हर ज़िले के अंदर बहुत बड़ा एक कॉर्निक केयर यूनिट हो और बहुत बड़ा दिल का हॉस्पिटल हो, तो हर ज़िले के अंदर हो। तो फिर क्या हो, अगर ये ना हो तो फिर क्या हो? तो ये देखें, ये हम देखें, हम ये नहीं सोचते कि इसको रोकें कैसे। क्या हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि हर ज़िले के अंदर बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक सेंटर बना हो, जहाँ पे एंजियोप्लास्टियाँ हो रही हों या बड़े बड़े बाईपास हो रहे हों और वो इस किस्म के मामला तो, या ये वो आसान चीज़ है कि डिज़ीज़ को प्रिवेंशन की साइड पे हम क्यों नहीं जाते? तो वो तो डॉक्टर साहब फिर कोई लाइफस्टाइल चेंज से ही मुमकिन है। इसमें क्या है, अवेयरनेस, सिर्फ जिस पे कोई ख़ास ख़र्चा नहीं है, उस सेंटर बनाने से कम ख़र्चा होगा। और दूसरी बात ये है, पार्क्स बनाएं। मैं सुन के एक मुझे पेशेंट बता रहा है, मेरे पूरे गुजरात के अंदर कोई पार्क नहीं है। इतना बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, और वहाँ लोग क्या कर रहे हैं? और इतने बड़े बड़े शहर हैं, कोई पार्क नहीं है। ख़वातीन के तो अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी फिजिकल एक्टिविटी का, किसी में जा सकें। और मर्दों के अंदर भी नहीं है। पार्क हैं, अगर वो हैं तो उजड़े हुए हैं, जहाँ पे गलत किस्म के लोग, उनका आना जाना है, आम शरीफ आदमी वहाँ जा नहीं सकता। दूसरी ये है कि फूड स्ट्रीट को प्रमोट कर रहे हैं हम। हर शहर में बड़ी बड़ी फूड स्ट्रीट्स हैं, दुकानें खाने पीने की खुली हुई हैं और लोग खाना पीना है, एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी हमें कि एक कानून साजी करनी चाहिए कि जो भी हम खाना दी जाए, जो आपको सर्व किया जाए, उसके अंदर उसका फैट कंटेंट लिखा जाए, उसके कैलोरीज कंटेंट लिखा जाए कि ये इसके अंदर इतनी फ़ैट है, इसके अंदर इतनी कैलोरीज है, ताकि हमें पता हो कि ये जो हम क्या खा रहे हैं और ये हमारे अंदर क्या करेगा जाके, तो हमें कितना खाना है, हमें तो ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होगी, ये पब्लिक प्रेशर से होगा। बेसिकली हम ये तो सोचते हैं कि वो फलां चीज़ हमने ख़रीदनी, क्या हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्डेबिलिटी देखते हैं। हम ये नहीं सोचते क्या हम बीमार होना अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अब हम ये ऐसे होता है कि हम इंतज़ार करते हैं कि हम कब बीमार पड़ें और कब हम डॉक्टर के पास जाएं। तो हम इस
साइड पे हमारा है कि प्रिवेंटिव साइड पे हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, सारी ये बीमारियां हैं, इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो जैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ें हैं, जैसे डेंगू फीवर है, मलेरिया है, उसको हम रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो इसको भी हंगामी बुनियादों पे डायबिटीज़ को, हार्ट डिजीज़ को रोकें। हम लोग डायलिसिस सेंटर नहीं अफोर्ड कर सकते, रेटिना के आँख के पर्दे के बीमारी का इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते, हार्ट डिजीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। डायबिटीज़ का डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बहुत आसान, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट वो बहुत महंगा है। तो हमें प्रिवेंटिव साइड पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ मेरे ख़्याल से अभी तक हमें कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे। हम हमारा टर्शरी केयर की तरफ ज़्यादा है कि वो फ़लाँ हॉस्पिटल और बना दें और हॉस्पिटल बना दें। सिंपल लोगों को अगर अवेयरनेस दी जाए तो लोगों को पता हो कि भी ये मैंने अपना वज़न कितना रखना है, मैंने अपनी एक्सरसाइज कितनी करनी है, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है। बहुत मेहरबानी डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। आज आपने हमेशा की तरह ही वो बात की जो कि अवामुन्नास की बेहतरी के लिए रोशन है। ख्याली पैदा होती है। अगर रोशन ख्याली आ जाए, लोगों में अवेयरनेस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आई होप यू विल टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट। आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बता रहे थे। अगर आप अपनी डायबिटीज़, अपने मोटापे और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लंबी सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अपने प्यारों के साथ, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।